हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज के इस 10 मिनट के सेशन पे हम बात करने वाले हैं एंडोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। यहाँ पर पूरी तरीके से आपको मैकेनिज्म बताया जाएगा और लास्ट में आपको एक सुपर ट्रिक बताई जाएगी जिससे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हो। तो आपका दोनों काम हो गया, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया और साथ में जो नीट के पेपर में हमें टाइम बचाना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी हम यहाँ पर सीख के जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। चल देखते हैं क्या होता है। हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। उस एल्डिहाइड और कीटोन के पास क्या होना चाहिए, असेंशियल कंडीशन क्या है कि इट शुड कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। क्या कंटेन करना चाहिए बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन की हमारे पास ये असेंशियल कंडीशन। चल तो ये रहा मेरे पास एल्डिहाइड, ये क्या है मेरा इंटरेस्ट का मॉलिक्यूल, सी डबल बॉन्ड। उसके साथ में फर्स्ट वाला जो कार्बन होता है लगा हुआ, वही क्या होता है मेरे पास अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन लगा होगा वो किसकी तरह कंसीडर किया जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन की तरह कंसीडर किया जाएगा। मैं क्या करती हूँ, उसके 2 मोल्स लेती हूँ और साथ में क्या डाल दिया, डाइल्यूट NaOH डाल दिया। ये जो डाइल्यूट NaOH है ये किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है। फिर वो आपको क्या बना के देता है, एल्डोल प्रोडक्ट बना के देता है। और लास्ट में आप थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करते हो तो आपको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल जाता है। चलिए ये तो बात हो गई थ्रू आउट द रिएक्शन। अब हम इसका मैकेनिज्म भी साथ में देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले मैंने अपना एल्डिहाइड लिया, क्या लिया था एल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यही लिया है हमने। थोड़ा सा इसको ठीक से लिखते हैं, यहाँ पर मैं क्या लिखती हूँ, CH2 लिखते हैं और एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ निकाल देते हैं। मैंने इसको क्या प्रोवाइड किया है बच्चों, मैंने इसको डाइल्यूट NaOH प्रोवाइड किया। ये जो डाइल्यूट NaOH किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और बेस का क्या काम होता है, फटाफट से लिखेंगे साइड में, बेस का काम है टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन। क्या काम करेगा, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कराएगा, टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन। अब जो भी मेरे पास एसिडिक प्रोटोन होगा वो फटाफट से एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को 2 प्रोटोन दिख रहे हैं, एक ये वाला हाइड्रोजन है, एक ये वाला हाइड्रोजन है। दोनों में से मोर एसिडिक कौन सा है, जो कंजुगेट बेस टेबल बनाएगा। तो कहाँ पर कंजुगेट बेस टेबल होगा, ऑब्वियसली यहीं पे। तो ये वाला जो OH माइनस आएगा डाइल्यूट NaOH का, वो क्या करेगा, यहाँ से प्रोटोन निकाल देगा। यहाँ से प्रोटोन निकाल देगा तो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ के चला जाएगा, प्रोटोन वो कार्बन के पास छोड़ के चला जाएगा। जब कार्बन के पास छोड़ देगा तो आपका क्या बन के निकल जाएगा, CH2। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O और H। अब मैं एक और मॉलिक्यूल लेके आऊंगी अपने इसी एल्डिहाइड का, एक और मॉलिक्यूल लेके आए। अब देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन प्रेजेंट है। किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। उसको अटैक करना है, कहाँ अटैक करेगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो यहाँ पर जो दूसरा मॉलिक्यूल है, क्या आपको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है, बिल्कुल। ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अपने ऊपर क्या क्रिएट करके रख रखा होगा उसने, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। उसी से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो किसकी तरह बिहेव कर जाएगा, वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है ये फर्दर अटैक कर देगा किस पे, हमारे इस वाले स्पीशीज पे। और ये अपना नेगेटिव चार्ज बरकरार रखेगा किस पे, ऑक्सीजन पे। तो देखो क्या मिल गया हमें, ध्यान से देखेंगे हमें क्या मिल गया। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, ये अपना CH2 CHO तो एज इट इज प्रेजेंट है। यहां पर उसने अटैक कर दिया किसके ऊपर, CH, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, O, जो कि हमारा क्या ले लेगा, प्रोटोन। तो क्या बन जाएगा, OH। और इसी के साथ क्या लगा हुआ है आपका, CH3। अब देखो ध्यान से देखो, यहां पर आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। एक कौन सा है बच्चों आपके पास, अल्कोहल ग्रुप, और दूसरा कौन सा है आपके पास, एल्डिहाइड ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप हैं बच्चों आपके पास है एक एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा ग्रुप है आपके पास एल्कोहल ग्रुप। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एल्डिहाइड का क्या ले लिया, ALD, और अल्कोहल का क्या ले लिया, OL ले लिया। तो यही आपके पास कौन सा बच्चों, एल्डोल प्रोडक्ट। ये क्या निकल के आ गया आपके पास, एल्डोल प्रोडक्ट। वेरी गुड। चलिए अब हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा इसमें हीट प्रोवाइड करा, थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करा। जैसे ही हीट प्रोवाइड करा यहाँ पर इसने क्या निकाल दिया, पानी निकाल दिया। थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करा, पानी निकाल दिया। देखो पानी कहाँ से निकालोगे,
यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, और बीटा पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, OH। तो ध्यान रखना, बीटा पोजीशन से OH निकल के चला जाएगा और अल्फा पोजीशन से क्या रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या निकल के चला गया, H2O मॉलिक्यूल, और मेरा मॉलिक्यूल जो था वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर CHO ऐसे ही प्रेजेंट था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या बन गया, CH, यहाँ पर OH चला गया, क्या बन गया, CH, और एक CH3 तो इससे जुड़ा हुआ है ही। जब यहाँ पर एक बॉन्ड खाली है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड खाली है, तो दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड। अब H2O मॉलिक्यूल निकल के चला गया है, इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा पूरा मैकेनिज्म। यहाँ पर इसको क्या बोलोगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और इसको क्या बोलोगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्लियर होती है इतनी बात, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, एल्डिहाइड है, यहाँ पर क्या लगा है, अल्फा बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, इसीलिए बोल रहे हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्लियर होती है इतनी बातें। चलिए, ये तो हो गया मेरा पूरा मैकेनिज्म एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना सीखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोडक्ट लिखते हैं फटाफट से। देखो कैसे लिखोगे, आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल दे रखा है और आपको पेपर में यहाँ पर ये दे देगा कि आपके पास डाइल्यूट NaOH। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में क्या दिखाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखते हैं, क्या इसके पास अल्फा कार्बन है, बिल्कुल। उसके पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होने वाली है, एल्डोल कंडेंसेशन होने वाली है। देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे, इसके कितने मोल्स यूज होते हैं हमारे पास, 2 मोल्स यूज होंगे। तो क्या किया मैंने, दोनों को कुछ इस तरीके से लिख लिया। अब मुझे पता है कि मुझे मेनली ओवरऑल क्या निकालना है, पानी निकालना है, H2O मॉलिक्यूल निकालना है। तो देखो मैं यहीं से H2O मॉलिक्यूल डायरेक्ट निकालना सीखूंगी। मैंने जो अल्फा पोजीशन लिया उससे क्या निकाला, 2 हाइड्रोजन। जो अल्फा पोजीशन था उससे मैं क्या निकालूंगी, 2 हाइड्रोजन निकालूंगी। ठीक से देखो, यहां पर से मैं क्या निकालूंगी, 2 हाइड्रोजन, और यहां पर से मैं क्या निकालूंगी, 1 ऑक्सीजन। तो अगर मैं यहाँ पर से 1 ऑक्सीजन निकालू और यहाँ पर से 2 हाइड्रोजन, तो मेरा एक तो क्या निकल गया, बाय प्रोडक्ट H2O निकल गया। अब मुझे डायरेक्ट लिखना है। देखो मेरे फर्स्ट में से क्या क्या बच गया, C डबल बॉन्ड OH, ये तो एज इट इज बचा हुआ है। यहां से मेरे 2 हाइड्रोजन निकल गए, निकल के चले गए, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, एक CH बच गया। क्लियर होती है इतनी बात। अब देखो, अब क्या करना है आपको, जहां से आपने डबल बॉन्ड O निकाला था उस वाले कार्बन से आपको ज्वाइंट करना है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, CH ज्वाइंट कर दिया, और लास्टली आपके पास क्या प्रेजेंट है, इसी के पास CH3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इतना आसान था, हमने अपना प्रोडक्ट बना के लिख लिया। क्या हम एक और क्वेश्चन ट्राई करें, चलिए करते हैं। यहाँ पर देखो, तो फिर से मैं एक और प्रोडक्ट लिखूंगी, इसी वाला लिखते हैं। चलो क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास सिमेट्री प्रेजेंट है, तो यहाँ पर से निकाल लो, चाहे इस साइड से निकाल लो, आपका अल्फा हाइड्रोजन कहीं से भी निकले बात बराबर ही है। तो मैंने इस साइड से निकाल लिया, मैंने यहाँ से क्या निकाल दिया बच्चों, 2 हाइड्रोजन निकाल दिया, और यहाँ से क्या निकाल दिया, 1 ऑक्सीजन निकाल दिया। क्लियर है इतनी बात। चलो फटाफट से देखते हैं कैसे बनाएंगे। जो भी मेरे पास ऊपर वाला बचा है उसको एज इट इज लिख दो कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3 बचा हुआ है, और साइड में बच गया है CH। अब इस CH के साइड में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, 2 वैलेंसी खाली है, 2 आपका डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पर इसके बारे में लिखना है, इस वाले कार्बन से जहां पर आपने ऑक्सीजन निकाला था वहां से ज्वाइंट करना। देखो क्या क्या प्रेजेंट है, मैंने ज्वाइंट कर दिया। अब इस कार्बन का 2 बॉन्ड और कौन सा बचा हुआ है, CH3। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर इस दोनों बॉन्ड को फिल कर दिया, किससे, CH3। इतना आसान है बाय प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दोनों लिखना। क्या निकल गया हमारे पास, H2। ठीक है, अब इसमें कैच आता है आपके पास, जब मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो आप उसको किस नाम से जानोगे, सेल्फ एल्डोल के नाम से जानोगे। किस नाम से जानोगे बच्चों, सेल्फ एल्डोल। लेकिन अगर आपको मैं कुछ इस तरीके का प्रोवाइड कर दूं कि आपके पास 2 एल्डिहाइड या फिर कीटोन प्रेजेंट है जिनके पास अलग अलग अल्फा हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी है, तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, क्रॉस एल्डोल। इसका भी हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। देखो होगा क्या, यहाँ पर
पहले ये वाला मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, एल्डोल रिएक्शन दिखाएगा। तो इसका तो प्रोडक्ट हमें लिखना आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, वही बात, यहां से हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन, यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से 1 ऑक्सीजन, तो लिखेंगे फटाफट से, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O H, यहां पर क्या बन गया, CH2, यहां पर से 2 हाइड्रोजन निकाले थे तो क्या बच गया, CH बचा, फिर डबल बॉन्ड बनाया, यहां पर क्या क्या बचा है, एक कार्बन लिख दिया, कार्बन के साथ क्या क्या अटैच है, एक CH3 अटैच है और एक H अटैच है, तो मैंने लिख दिया एक H और यहीं पे क्या लिख दिया, CH3। तो पहला प्रोडक्ट तो मेरा बन चुका है। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, सेम इसी वाले के साथ जो अपना ही बॉन्ड बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसी के साथ। तो यहां पर से 2 हाइड्रोजन निकाले, यहां पर से 1 ऑक्सीजन निकाला, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। कैसे बनेगा, ऊपर वाला एज इट इज रखा हुआ है, कैसे, C डबल बॉन्ड O CH3 एज इट इज रखा हुआ है। क्लियर होती है इतनी बात। नीचे वाले पे अब देखो, ऊपर वाले पे CH और था, डबल बॉन्ड बना दिया, नीचे वाले पे एक कार्बन है अटैच कर दिया, उस कार्बन पे क्या क्या अटैच है, इस साइड भी CH3 अटैच है और इस साइड भी CH3 ही अटैच है। आपका दूसरा प्रोडक्ट बन गया। ये जो दोनों प्रोडक्ट बने, ये अपने मॉलिक्यूल ने अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक किया है, तो ये जो 2 प्रोडक्ट बने, ये कैसे प्रोडक्ट है आपके पास, सेल्फ एल्डोल के प्रोडक्ट है। कैसे बने हैं बच्चों, सेल्फ एल्डोल के। अब हमारे पास क्रॉस एल्डोल भी होगी, तो देखो अब क्या होने वाला है आपके पास, एक बार जो ये वाला CH3 है, जो हमारे पास एल्डिहाइड है, उसको ऊपर रखेंगे और कीटोन को क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे, और दूसरी बार में हम कीटोन को ऊपर रखेंगे और एल्डिहाइड को क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। एल्डिहाइड को क्या रखने वाले हैं हम, नीचे। तो नीचे वाले से ऑक्सीजन निकालना है और ऊपर वाले से 2 हाइड्रोजन निकालना है, काम वही है, सेम। तो निकालो फटाफट से, कैसे निकलेगा, इससे मैंने ऑक्सीजन निकाल दी, इससे हाइड्रोजन, तो इन दोनों को मिला के तीसरा प्रोडक्ट लिखने वाले, तीसरा प्रोडक्ट लिखेंगे। चलिए, ऊपर वाला एज इट इज रहना चाहिए, तो C डबल बॉन्ड O H एज इट इज रहने दिया, यहां पर लगा हुआ है आपके पास CH, अब डबल बॉन्ड बना दिया, नीचे वाले कार्बन को अटैच किया, उसके साथ में और 2 क्या हैं, एक तरफ यहां पर CH3 हो गया, एक तरफ यहां पर CH3 हो गया। ये बन चुका है आपका तीसरा प्रोडक्ट। कितनी आसान तरीके से बना दिया। अब हम इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं। अब हम 4th प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। तो ऊपर से क्या होगा, CH2 निकलेगा, नीचे से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। तो ऊपर वाले प्रोडक्ट को ऐसे ही लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पर जॉइंट है आपका CH। क्लियर होती है इतनी बात। अब क्या करेंगे, इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, नीचे क्या प्रेजेंट है, जो कार्बन है उसको लिख दिया पहले मैंने, उसके साथ क्या अटैच है, एक हाइड्रोजन और एक CH3, तो एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया और एक क्या कर दिया, CH3। आपका चौथा प्रोडक्ट भी बनके तैयार है। ये जो दोनों प्रोडक्ट बने आपके, ये क्या कहलाएंगे, ये आपके पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहलाएंगे। तो आपने दोनों वेरिएंट सीख लिए और इतनी आसानी से सीख लिया, आपने प्रोडक्ट बनाना भी सीख लिया। तो इस सेशन में हमने क्या सीखा, सेल्फ एल्डोल भी करा सकते हैं और क्रॉस एल्डोल भी करा सकते हैं। कंडीशन एक ही है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन होगा तो आपका डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में क्या दिखाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहां तक आपका ये पूरा एल्डोल कंडेंसेशन खत्म होता है। 10 मिनट में हमने प्रोडक्ट बनाना भी सीखा और पूरा एक्सप्लेनेशन भी, थ्योरी पार्ट भी सीख लिया। क्लियर होती है बच्चों इतनी बातें। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अब एक टॉपिक इतना अच्छा समझा आपने 10 मिनट में। सोचो, अगर आप हमारा बैच एनरोल कर लो, कौन सा, प्रतिज्ञा बैच, जो हमारा 60 डेज चैलेंज वाला बैच है, उसमें आपको पूरी केमिस्ट्री इतनी कंसाइजली प्रिसाइजली पढ़ाई गई है, तो आप कितने सारे आपने अपने क्वेश्चन के मार्क्स को गारंटी कर सकते हो। क्या आपको इसका शेड्यूल चाहिए, स्केड्यूल चाहिए? चलिए आपको इसका शेड्यूल बता देते हैं। क्या है आपका शेड्यूल, चलिए देखते हैं। आपके पास 3 क्लासेस हर दिन होने वाली है। 60 डे चैलेंज है, बट हम अपना सिलेबस कितने में कराएंगे, 45 डेज में ही करा देंगे। 15 डेज हम रखेंगे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। तो आपको 3 सेशन आपको अटेंड करने हैं डेली। 9 से 11 बायोलॉजी होगा, 11:30 से 1:30 केमिस्ट्री होगा और लास्ट में 2:30 से 4:30 आपका फिजिक्स होगा।
तो प्लीज अगर आपको पूरी केमिस्ट्री मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पढ़नी है तो आप हमारा प्रतिज्ञा बैच एनरोल कर सकते हैं, जिसका प्राइस है 1999। और इस वाले सेशन का, एल्डोल कंडेंसेशन का, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल t.me/anandmani001 पे जाके पीडीएफ अटेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन स्टूडेंट्स। आई होप आप अपनी नीट की जर्नी में अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। अगर इसी तरीके के और ज्यादा नेम रिएक्शन या कोई भी चीज आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मुझे, आपको वो वीडियो मैं पक्का से प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू।